हेलो भाई लोग, आप कैसे हो? आई आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर बाय यूजिंग मिस्टीरियस मोबाइल मांगा का चैप्टर 1 और 2 को। तो फिर मिलते हैं स्टोरी लाइन के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले एक डंजन ओपन हुआ था अर्थ के ऊपर, जिसके अंदर से बहुत सारे बीस्ट और लेजेंडरी बीस्ट को देखा गया था। इन बीस्ट के बारे में हमें बताया जाता है कि इनका जो डिस्ट्रक्शन पावर होता है मानव जाति के सोच से भी परे होता है। इन बीस्ट के पावर लेवल को देखते हुए इन बीस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें पहले आते हैं मोटर रेलम, दूसरे पे लीजेंड, तीसरे पे एपिक और चौथे पे मिथिकल रेलम। मिथिकल रेलम के बारे में हमें बताया जाता है कि यह सभी रेलम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल रेलम होता है। और इसमें ह्यूमर्स के बारे में हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमर्स होते हैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो कि मोटर रेलम के नीचे वाले क्लास में होते हैं। और जो ह्यूमर्स होते हैं खुद को कल्टीवेट करके हायर लेवल में इवॉल्व करते हैं अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी की मदद से। और कुछ लोग जो कि डंजन के अंदर जाके डायमेंशनल बीस्ट को हंटिंग करके उनके अंदर से पाए जाने वाले माना क्रिस्टल को खुद के अंदर ऑब्जर्व करके खुद को ताकतवर बनाते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्कूल का सीन, जिसमें जोवेन नाम के एक बंदे को टीचर पुकार रहे होते हैं, जो कि टेबल के ऊपर सर रखकर सो रहा होता है। फिर भी टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं और टीचर अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि इस स्कूल के प्रिंसिपल इस लड़के की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज़्यादा आलसी है। टीचर प्रिंसिपल की पुरानी बातों को याद करते हुए हमें बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के जीनियस होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप को जोवेन कहते हैं और दूसरे टाइप को अदर्स कहते हैं। इसके बाद टीचर हमें जोवेन के पास्ट के बारे में हमें बताते हैं कि जोवेन हमेशा से ऐसा आलसी नहीं हुआ करता था। वो एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस लड़का हुआ करता था, लेकिन कुछ महीनों पहले एक न्यू बाई ट्रांसफ़र होकर जोवेन के स्कूल में आया हुआ होता है, जो कि एक लड़की होता है और इसका नाम आनजिन होता है। और आते ही जोवेन को डुएल के लिए चैलेंज करने लगता है। ये न्यूज़ सुनकर स्कूल के सारे स्टूडेंट जोवेन और इस लड़की के बीच में होने वाले फाइट को देखने के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद फाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा हीरो जोवेन आनजिन को पूछ रहा होता है कि क्या हम पहले कभी मिले हुए हैं, लेकिन लड़की तो भाई पहले से ही मन बना चुका होता है जोवेन के साथ फाइट करने के लिए और कहता है बिना किए देरी आजा मैदान में, क्योंकि मैं बजाने वाला हूँ आज तेरी। ये बात सुनकर तो हमारा हीरो का दिमाग हो जाता है गर्म और कहता है तो फिर ठीक है, फाइट के दौरान मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला। बोले तो नर हो या नारी, हमारा हीरो देता है प्रसाद सभी को एकदम बराबरी। लेकिन दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उड़ रहा होता है, जो कि इस लड़की से लेग पीस वाले किक खाने के बाद लुढ़कते हुए कुछ दूर जाके गिरता है और एक ही स्ट्राइक के साथ हो जाता है इस फाइट को हारने के बाद जोवेन बहुत ही बड़े सदमे में होता है और खुद को कल्टीवेट करना छोड़ चुका होता है। दिन भर बस गेम खेलता है और सोता रहता है, ऐसा हमें टीचर बताते हैं। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जोवेन नींद से अचानक उठकर टीचर को कहता है सर मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ, और इसी के साथ बाहर भी चला जाता है, लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद जोवेन को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और खुद के बारे में हमें बताता है कि उसका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है जब से उसे एक मिस्टीरियस मोबाइल मिला हुआ है। इस मिस्टीरियस मोबाइल के बारे में हमें जोवेन बताता है कि इस मोबाइल के अंदर एक मिस्टीरियस गेम है, जिसे स्टार्ट करने के लिए एक बूंद ब्लड की ज़रूरत होता है। इस गेम में जो भी जोवेन का कैरेक्टर होता है उसका लेवल अप होने से रियल लाइफ में भी जोवेन का लेवल अप होता है। तभी हमें जोवेन का एक गेम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जोवेन एक डंजन के अंदर जा रहा होता है, जिसके अंदर के कुछ आंट मोस्टर को मारने के बाद जोवेन को एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल मिलता है, जिसे ऑब्जर्व करने के बाद जोवेन का जो कैरेक्टर होता है उसका स्टैट कुछ इंक्रीज हो जाता है, जिससे रियल लाइफ में भी जोवेन का स्टैट इंक्रीज हो जाता है। तभी हमें एक रेड म्यूटेड आंट को दिखाया जाता है, जो कि जोवेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे जोवेन डॉज कर लेता है।
लेकिन जोवेन को महसूस होता है कि रेडिमेटेड एंड की स्पीड जोवेन से बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे हराने के लिए जोवेन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इस इंटेंस फाइट के बीच में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि जोवेन का एक फ्रेंड होता है, जिसका नाम फैंग रोजी होता है, जो कि आते ही जोवेन को कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जोवेन को कहता है कि जोवेन मैं चाहता हूँ इस ग्रेजुएशन एग्जाम के लास्ट प्रैक्टिकल टेस्ट में तुम मेरे टीम को ज्वाइन करो। तभी जोवेन कहता है तुम मुझे अपने टीम में क्यों ज्वाइन करवाना चाहते हो। रिप्लाई करते हुए रोजी कहता है मैं इस रियल कॉम्बैट टेस्ट में एक हाई स्कोर लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया है मेरी टीम को ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में सुनकर जोवेन कहता है तुम्हें पता ही होगा कुछ महीनों पहले मेरे साथ क्या हुआ था। तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, अब मैं पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। तभी रोजी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे लिए वही पुराने जोवेन ही रहोगे जो कि स्कूल का एक जीनियस लड़का हुआ करता था। और इसी के साथ रोजी कहता है कि अकेले तुम ही हो इस पूरे गिल्ड हाई स्कूल में जिसे मैं मेरा राइवल समझता हूँ। इसके बाद जोवेन कहता है तो फिर तुम आंजिन के बारे में क्या सोचते हो। रिप्लाई करते हुए रोजी कहता है मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके स्ट्रेंथ को देखकर ये लगता है कि वो मोटर रेलों को पहले से ही सरपास कर चुका है। और उसका स्कूल में अचानक आना और चले जाना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान करता है। और मुझे ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी होगी, जिस वजह से वो बस तुम्हें हराने के लिए स्कूल में आया हुआ था। और तुम्हें इस बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल से जा चुका है। इसके बाद जोवेन कहता है मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे कभी मिला हुआ हूँ और हम दोनों बीच में कोई पुरानी दुश्मनी होगी। इसके बाद रोजी कहता है इसका मतलब मैं क्या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। और इसी के साथ रोजी जोवेन को पूछ रहा होता है कि मेरे टीम को ज्वाइन करने के बारे में तो फिर क्या सोच रहे हो। तो भाई लोग बहुत दिनों बाद किसी से तारीफ सुनकर जोवेन भी मान जाता है और कहता है तुम्हारे टीममेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारे टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ रोजी वहाँ से जाते हुए जोवेन को कह रहा होता है कि तो फिर मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जो कि होने वाला है दोपहर की कल्टीवेशन क्लास के दौरान, जिसके मदद से हम सभी एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। इसके बाद हमें जोवेन का गेम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जोवेन उस रेड मीटर आंट को मार देता है। उस रेड मीटर आंट को मारने के बाद जोवेन को एक डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है, जिसे जोवेन लाने जा रहा होता है। तभी बहुत सारे रेड मीटर आंट जोवेन की तरफ आ रहे होते हैं और आते ही जोवेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे जोवेन वहां पे मारा जाता है। और इसी के साथ हो जाता है जोवेन का गेम ओवर। तो भाई लोग आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद जोवेन रियल लाइफ में भी क्या मारा गया, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस गेम के अंदर जो जोवेन का कैरेक्टर होता है उसका स्टैट इंक्रीज होने से रियल लाइफ में भी जोवेन का स्टैट इंक्रीज होता है। लेकिन गेम के अंदर मारा जाने से रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे जोवेन को मरना नहीं पड़ता है। इसके बाद जोवेन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैं अपनी स्टेट को घर जाके चेक करूंगा। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रोजी और बाकी सारे टीमर्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन तभी जोवेन को कुछ होने लगता है और उस मिस्टीरियस मोबाइल के अंदर से बहुत सारा माना पावर बाहर निकलते हुए जोवेन के अंदर चला जाता है, और जिससे जोवेन को बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। और इसी के साथ जोवेन सोच रहा होता है कि क्या उस माइटी आर्ट क्रिस्टल के अंदर कोई लीजेंडरी वाइटलिटी स्किल है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है। और इसी के साथ जोवेन गेम को ओपन कर देता है और देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि उसे एक लीजेंडरी वाइटलिटी स्किल मिल चुका है, जो कि डिवाइन माइटी फिस्ट होता है, जिसका रैंक 7 होता है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोजी अपने टीममेट्स को बता रहा होता है कि जोवेन हमारा चौथा टीममेट्स है, जिसे सुनकर एक टीममेट जिसका नाम टियान जियांडोंग होता है रोजी को बोल रहा होता है कि रोजी हमें पता है कि जोवेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ महीने में उसने खुद को ट्रेन नहीं किया है, जिस वजह से जोवेन पहले जितना पावरफुल नहीं होगा। और हमारा गोल है कि इस कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में
फर्स्ट प्लेस हासिल करना। और कहते हैं मुझे बुरा लग रहा है कि जोन हमारे टीम के लिए एक बेस्ट पर्सन नहीं है। और इसी के साथ रोजी को कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है जंग ई के बारे में। मैं चाहता हूँ कि जो वेन की जगह हमें जंग ई को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में हमारा जो भी स्कोर होगा आगे जाके हमारा लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला है। इसके मदद से हमें या तो एक प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन मिल सकता है या तो हमें एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसके बाद रोजी कहता है हाँ मुझे पता है जेंग जी का स्ट्रेंथ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे लगता है जोन बेस्ट पर्सन है हमारे टीम के लिए। इसके बाद टियान जियानडोंग कहता है तो फिर ठीक है, क्यों ना हम एक छोटा टेस्ट कर लेते हैं जिसे हम जान पाएंगे जोन हमारे टीम के लिए सूटेबल है या नहीं। इसके बाद रोजी कहता है तुम कैसा टेस्ट करने वाले हो जोएन के साथ। रिप्लाई करते हुए टियान जियानडोंग कहता है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं हम तीनों में से सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बंदा हूँ। जोएन मेरे साथ फाइट करेगा, फाइट में जोएन जीत जाता है तो हमारी टीम को ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद जोएन कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस एक्चुअल फाइट में हम दोनों में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। क्यों ना हम स्कूल का स्ट्रेंथ टेस्टर मशीन को यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए। ये सुनकर दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि क्या तुम डर रहे हो। रिप्लाई करते हैं जोएन कहता है हाँ मैं डर रहा हूँ, कहीं मैं सामने वाले को एक ही पंच के साथ मार ना दूं। इसके बाद हमें स्ट्रेंथ टेस्टर रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोएन और टियान जियानडोंग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। इसके बाद टियान जियानडोंग कहता है कि पहले तुम जाओगे या पहले मैं जाऊं। रिप्लाई करते हुए जोएन कहता है जो तुम चाहो, जिसे सुनकर टियान जियानडोंग कहता है कि तो फिर ठीक है पहले मैं जाता हूँ। इसके बाद टियान जियानडोंग अपना पूरा ताकत लगाते हुए स्ट्रेंथ टेस्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टियान जियानडोंग का जो पावर होता है पावर 7 होता है, जिसे देखकर टियान जियानडोंग अपना सीना चौड़ा करते हुए जो इनको कह रहा होता है कि क्या तुम अब ट्राई करना चाहोगे। इसके बाद हमें हमारा साइतामा टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं भरे दोपहर में कौन है जो कि स्ट्रेंथ टेस्टर रूम के अंदर शोर मचा रहा है। और इसी के साथ स्ट्रेंथ टेस्टर रूम के पास जा रहे होते हैं और जाके देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट स्ट्रेंथ टेस्टर रूम के अंदर अपना स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तभी टीचर देखते हैं कि जोएन उन स्टूडेंट के साथ खुद का स्ट्रेंथ चेक कर रहा है जिसका पावर लेवल स्ट्रेंथ टेस्टर में 10 लिखा हुआ निकलता है, जिसे देखकर टीचर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि और सोच रहे होते हैं कि क्या जोएन इतने दिनों से बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था जिसलिए वो क्लास के दौरान हर वक्त बस सोता रहता था। इसके बाद हमें रोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है 1 इंच पंच इस मूव को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत होता है, लेकिन जोएन बहुत ही आसानी से इस मूव को कर पा रहा है बिना वाइटलिटी स्किल होते हुए भी। सच में जोएन का पावर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, ऐसा जोएन के बारे में रोजी सोच रहा होता है। इसके बाद हमें टियान जियानडोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि गुस्से से जोएन को बोल रहा होता है कि तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे इस तरीके से हरा सकते हो। और इसी के साथ जोएन को सामने से हटाते हुए टियान जियानडोंग अपना वाइटलिटी स्किल थंडर फिस्ट को एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच स्ट्रेंथ टेस्टर के ऊपर मारता है, जिसे उसका पावर लेवल 11 लिखा हुआ निकलता है। जिसे देखने के बाद टियान जियानडोंग जोएन को बोल रहा था कि कैसा लगा। जोएन कहता है कि हाँ बढ़िया था। और इसी के साथ जोएन स्ट्रेंथ टेस्टर को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है, जिसे देखकर टियान जियानडोंग कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुमसे हारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। इसके बाद जोएन कहता है कि क्या मैं इसे तोड़ देता हूँ तो इसके लिए मुझे पे करना होगा। इसे सुनकर टियान जियानडोंग कहता है तुम इसे तोड़ देते हो तो इसका सारा भरपाई मैं कर दूंगा। इसके बाद जोएन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हुए अपने हाथों को कस रहा होता है और इसी के साथ ये वीडियो हो जाता है एंड। तो भाई लोग आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहे।